हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे। मतलब जो भी मेटल हमारे एक्टिविटी सीरीज में टॉप में है, जो बहुत रिएक्टिव है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे मेटल्स प्रेजेंट इन मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज एंड लीस्ट इन द रिएक्टिविटी सीरीज दोनों कंप्लीट हुए हैं लास्ट वीडियोज में। आप इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल प्रेजेंट इन टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ये मेटल्स बहुत रिएक्टिव है, इतने रिएक्टिव है जैसे कि हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा है। अगर उनको ओपन रखा तो वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट होते हैं, अगर उनको पानी में रखा तो वाटर से भी रिएक्ट होते हैं। मतलब दे आर हाईली रिएक्टिव। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसको हीट भी नहीं कर सकते। हीटिंग मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एयर। तो ऐसे करेंगे तो और कुछ तो दूसरे कंपाउंड तैयार होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक नया मेथड यूज करते हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। रिड्यूस करते हैं बट बाय यूजिंग करंट, सो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे हम स्टडी करेंगे। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो भी कोई मेटल्स है, इन सबको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके मोल्टन क्लोराइड से। मतलब सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम हमें कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, मैग्नीशियम हमें मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है। तो इन सब सॉल्ट को, इनके मोल्टन सॉल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइट करके यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। और हम यहाँ पे यूज करेंगे दो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जो मेटल है वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इनके साथ हम यूज करेंगे करंट, दैट इज कॉल्ड एज बैटरी। तो इन तीनों के साथ हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसमें से एक रहेगा कैथोड। कैथोड मतलब क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है। और एक रहेगा एनोड। एनोड मतलब वो क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे ही हम करंट स्टार्ट करते हैं, अगर मैंने NaCl लिया है तो क्या होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस दो आयन मिलते हैं। इसमें से Na प्लस पॉजिटिव कैथोड की तरफ रह जाएगा, और जो नेगेटिव है वो एनोड की तरफ से आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट होता है। वैसे ही Ca+2 जाएगा कैथोड की तरफ, Cl माइनस जाएगा एनोड की तरफ। Mg+2 जाएगा कैथोड की तरफ, Cl माइनस जाएगा एनोड की तरफ। और ये आयन यहाँ पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन होके Na हो जाएगा, ये यहाँ पे Mg हो जाएगा और ये Ca हो जाएगा। और Cl जब एनोड के पास जाता है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और तैयार हो जाएगा क्लोरीन गैस। और ऐसे ही हम NaCl में से Na को सेपरेट, Cl को सेपरेट, MgCl2 में से Mg सेपरेट, Cl सेपरेट, CaCl2 में से Ca को सेपरेट और Cl2 को सेपरेट करते हैं। इसी मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। वैसे ही हम एल्यूमिनियम को भी सेपरेट करते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑल्सो कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3। इसमें से भी Al को और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है Al क्या है, Al+3। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन -2। तो Al जाएगा कैथोड की तरफ, O जाएगा एनोड, ऑक्सीजन जाएगा एनोड की तरफ। और इस तरह से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैस भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये है मेथड जहाँ पे हम जो भी मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जो हाईली रिएक्टिव है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने तीनों मेटल्स का एक्सट्रैक्शन स्टडी किया, जो कि प्रेजेंट टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज है, मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज है, एंड ऑल्सो लीस्ट इन द एक्टिविटी सीरीज है, जो लो है एक्टिविटी सीरीज में। तीनों का हमने एक्सट्रैक्शन स्टडी किया है। इन तीनों के बाद जो भी हमें मेटल मिलता है वो उतना प्योर नहीं रहता। मतलब इट विल नॉट बी 100% प्योर, इसमें थोड़ी ना थोड़ी तो इम्प्योरिटी रहती ही है। तो इसको 100% प्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और एक प्रोसेस है जो करना पड़ेगा हमें, उसका नाम है रिफाइनिंग। उसका नाम है रिफाइनिंग। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी मेटल्स हमें इन तीनों प्रोसेस में मिले हैं उनको हम रिफाइनिंग प्रोसेस को सब्जेक्ट करेंगे और प्रिपेयर करेंगे 100% प्योर मेटल। तो हम नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे रिफाइनिंग। तो अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज रिफाइनिंग।
The metal produced by various reduction processes described above are not very pure. मतलब जो भी मेटल हमें ऊपर जो भी हमने लास्ट वीडियोस में पढ़े थे, लास्ट पेज पे पढ़े थे, वो मेटल जो हमें रिडक्शन करके मिले हैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, वो मेटल उतने प्योर नहीं है. दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर. मतलब मेटल मतलब उसमें भी इम्प्योरिटीज है, उस इम्प्योरिटीज को हमने निकालना पड़ेगा तो ही हमें प्योर मेटल मिलेगा. तो ये जो मेथड यूज करते हैं वो निकालने के लिए, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब यहाँ पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं. और अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं देन यू शुड हैव इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. एंड वी शुड हैव इलेक्ट्रोड. व्हाट इज इलेक्ट्रोड? द मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और ये मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. तो ये दोनों तो हमें कंपल्सरी चाहिए. तो इसको यूज किए तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं. So we will start with electrolytic refining now. Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolytically. मतलब कॉपर, जिंक, टिन, निकेल ये जो भी मेटल्स यहाँ पे दिए हैं वो सभी हम इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे जो इम्प्योर मेटल है जिसको हमें प्योर करना है उसको हम क्या करते हैं, एनोड करते हैं. और वो बढ़ा लेते हैं, बड़ा साइज, ज्यादा साइज में लेते हैं इम्प्योर मेटल में. इम्प्योर मेटल को हम ज्यादा लेते हैं, तो इट इज मेड एज एनोड. और जो प्योर मेटल लेते हैं उसको हम छोटा लेते हैं और उसको हम करते हैं कैथोड. तो याद रखो, हम इम्प्योर मेटल लेते हैं. सपोज हमें कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर का जो इम्प्योर मेटल है वो ज्यादा लेते हैं, उसको एनोड करते हैं. कॉपर का ही एक प्योर मेटल भी लेते हैं, छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं और उसको हम कैथोड करते हैं. और इन दोनों को हम जिसमें डिप करते हैं वो हमारा मेटल का सॉल्ट है. मतलब अगर हम कॉपर को एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम जो सॉल्ट लेंगे उसमें कॉपर चाहिए तो हमें कॉपर सल्फेट यूज करना पड़ेगा. तो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट. अभी इस प्रोसेस को हम एक एक्टिविटी से भी स्टडी कर सकते हैं. वो एक्टिविटी का कंस्ट्रक्शन हम पहले देखेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है. यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये टैंक है. इस टैंक में मैंने लिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. एसिडिफाइड मतलब ये एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ही है जिसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाले हैं. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इसमें डाला है टू फास्टर द रिएक्शन. तो इसीलिए इसको बोलते हैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट Cu+2 आयन है, बहुत सारे Cu+2 आयन है. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. और यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड लिए. तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, वो इम्प्योर है. मतलब इसमें कॉपर भी है और इम्प्योरिटीज भी है. ये कॉपर है और ये इम्प्योरिटीज भी है. और इस तरफ जो लिया है वो है कैथोड, वो हमारा प्योर है. ये देख सकते हो आप, थिन स्ट्रिप है तो ये प्योर कॉपर है हमारा, ये प्योर कॉपर है. यहाँ पे हमने बैटरी लिए है और स्विच लिए. तो क्या होता है, जैसे ही करंट ऑन होता है ये इम्प्योर एनोड में से कॉपर सोल्यूशन में आते हैं. कॉपर सोल्यूशन में आते हैं. तो जैसे कि Cu+2 ऐसे सोल्यूशन में आते हैं. और जितने कॉपर सोल्यूशन में आते हैं उतने ही कॉपर सोल्यूशन में से यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं कैथोड के ऊपर. आई होप आपको समझ में आ रहा है. एनोड से इम्प्योर एनोड से कॉपर सोल्यूशन में आते हैं एज Cu+2. उतने ही कॉपर कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं, सिर्फ कॉपर. आप देख सकते हैं यहाँ पे. So like this, slowly all copper from impure anode comes into the solution. Same amount of copper will deposit onto the cathode. ऐसे हम impure में से slowly one by one copper को निकाल सकते हैं. जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तब एनोड में जो भी इम्प्यूरिटी है वो इम्प्यूरिटी नीचे गिर जाती है और हम उसको बोलते हैं एनोड मड. एनोड क्यों? क्योंकि वो एनोड की तरफ तैयार हो रहे. मड क्यों? क्योंकि वो इम्प्यूरिटी है और इसको बोलते हैं एनोड मड. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. तो जैसे ये प्रोसेस पूरा खत्म होता है तो आप देख सकते हैं जो एनोड हमने थिक लिया था वो क्या हो जाएगा, थिन. क्यों? क्योंकि उसमें से सभी कॉपर चला गया. और जो कैथोड हमने थिन लिया था
उसके ऊपर बहुत सारा कॉपर डिपॉजिट हो गया और ये हो गया थिक। तो इस तरह से हम रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करते हैं। तो यही मैंने लाइंस में नोट्स के फॉर्म में लिखा है। तो वो एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो मैंने नोट्स के हिसाब से लिखा है। ऑन पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एनोड में से जो भी प्योर कॉपर है वो इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट ऑन द कैथोड। मतलब उतने ही अमाउंट का मेटल कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। द soluble impurities go into the solution whereas insoluble impurities settle down at the bottom। मतलब जो भी impurities बचे हैं थोड़े soluble होते हैं वो dissolve होते हैं, और जो dissolve insoluble है मतलब जो soluble नहीं होते वो वैसे ही नीचे एनोड के नीचे पड़े रहते हैं, सेटल होते हैं, उनको हम बोलते हैं एनोड मड। व्हाट इज एनोड मड, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The insoluble impurities settle down at the bottom of the anode during refining is called as anode mud। यही हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। यहाँ पे हमने रिफाइनिंग को स्टडी किया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और ऐसे भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सल्फेट। तो उसके लिए ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया अभी, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ऑल्सो आस्क्ड फॉर द एग्जाम। इसमें है व्हाट इज एनोड मड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।